अगर आप हरम में काम करने की ख्वाहिश रखते हैं, सऊदी बिन लादेन में आप 1800 रियाल सैलरी है, फिर आपने हरम में सफाई का काम करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सऊदी अरब कैसी कंपनी में आना चाहिए और कैसी कंपनी में नहीं आना चाहिए। सऊदी अरब का वीज़ा अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके साथ कंपनियाँ शेयर करने वाला हूँ और कौन सी कंपनी में क्या सिस्टम है, यानी कैसा फ़्रॉड होता है, कैसी कंपनियाँ जो है ना फ़्रॉड कर जाती हैं और कैसी कंपनियाँ अच्छी होती हैं। और उसके बाद हरम में काम करने वालों की 2200 2300 रियाल सैलरी बताई जाती है, यानी ऐड आते हैं, तो उनमें हकीकत क्या है, सैलरी कितनी होती है, सब जो है ना आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो जो है ना बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज का ज़बरदस्त व्लॉग। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स इन चीज़ों पे आ रहे थे, मैंने सोचा एक व्लॉग बना के ये सब चीज़ें जो है ना क्लियर कर दी जाएँ। तो जल्दी से लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और स्टार्ट कर लें। और अपनी जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ इसके वीज़ों के लिए काफ़ी दोस्त पूछते हैं, वो वीज़े कहाँ जाते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे और कब जाते हैं वो भी इंशाल्लाह। और अभी हमने जाना है जी बैंक, और अब ATM जो है ना वो अपडेट करवाना है, क्योंकि 6 महीने का काम बनता है ना, तो 6 महीने बाद यहाँ जाना पड़ता है ना, बैंक विज़िट करना पड़ता है। जब सैलरी आने वाली हो ना तो आप ये काम पहले ही करवा के रख लें, ताकि सैलरी का इंतज़ार ना करना पड़े। पार्ट से सैलरी तो आ जाती है लेकिन फिर जाना पड़ता है, फिर रश बढ़ जाता है, तो उससे पहले हो जाएगा ना इंशाल्लाह। तो बस अपनी साइड आ चुकी है माशाल्लाह। फाइनली भाई साहब मेट्रो में बैठ चुके हैं और अपना बैंक का सफ़र जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले जो फेसबुक पे एड्स आते हैं ना, फेसबुक पे ऐड लगाते हैं ना कई लोग, 1800 रियाल सैलरी है आपकी और फिर आपने हरम में सफाई का काम करना है। फिर उसके बाद अलमराई कंपनी के लगाते हैं ऐड फेसबुक पे। तो पहली बात तो जो फेसबुक पे आप ऐसा ऐड देखें ना, इसमें आपको यानी यूँ लगे कि ये तो भाई फेक हो ही सकता है। जैसे आप उसने लिखा है कि 1800 रियाल सैलरी है और फिर हरम में सफाई का काम है, तो आपको पता होना चाहिए कि सफाई वालों की जो सैलरी होती है ना वो 400 प्लस 300 होती है, यानी 700 रियाल बेसिक होती है, यानी 700 रियाल सैलरी होती है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होती। या फिर कंपनी को अलाउंस दे वो अलग होता है, सही है, उससे ज़्यादा नहीं होती। तो जब 1800 या 2200 लिखी हुई हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि भाई ये फेक है, ये कोई जो है ना सच बात नहीं है। और जो उनके सफाई वालों के काम के वीज़े जाते हैं ना वो लूना कॉरपोरेशन में जाते हैं, इस्लामाबाद या रावलपिंडी, उनकी एजेंसी है, वहाँ पर जाते हैं ना, बाकी कहीं नहीं जाते हैं। वहीं से आपको वीज़ा मिलेगा। बाकी जो है ना जो ऑनलाइन यानी आप कुछ भी देखते हैं, कोई ऐड देखते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या कहीं भी, वो फ्रॉड होता है। उन चीज़ों से आपने भाई साहब बचना है। फाइनली भाई साहब बैंक का काम अपना हो चुका है। बैंक में हम वीडियो नहीं बना सकते तो इसलिए स्किप कर देते हैं। तो अभी भाई साहब अगर आपका 6 से 7 लाख, कई एजेंट जो होते हैं ना वो फजूल के पैसे लगा लेते हैं ना, यानी 6 लाख 7 लाख बंदों से लूट लेते हैं। आगे खर्चा होता है कम, यानी 2 से 2.5 लाख हो गया, यहाँ आ जाते हैं बंदे, फिर उनका कोई मसूल ही नहीं बनता, कभी कहीं, फिर तंग आके उनको खुद ही जो है ना जाना पड़ जाता है कि यार इससे अच्छा है घर चले जाएं। ना फिर वो एजेंट पैसे देते हैं और ना ही जो है ना कोई यानी कुछ बनता है बंदे का, कोई हिसाब ही नहीं। उल्टा अपने दिन भी ख़राब जो यहाँ गुजारे, घर वाले परेशान, सारे परेशान। तो उससे अच्छा आपको फ़ैसला ही बेहतर लेना चाहिए, ताकि आपके लिए या आपके घर वालों के लिए किसी के लिए कोई परेशानी ना बने ना। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐड देख के उस पर अप्लाई ना करें, उनसे कोई ऐसी बात ना करें, ठीक है। अगर आपने आना है तो टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर हैं यहाँ पर, जो कि पाकिस्तान की तरफ से जो है ना अप्रूव है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनको लाइसेंस दिया हुआ है, तो उनकी तरफ से आए, उनका लाइसेंस नंबर है, उन पर वीज़ा लगता है। अगर आपके साथ यहाँ के कुछ भी होता है तो फिर भी जो है ना यानी उनके ख़िलाफ़ एक्शन हो सकता है ना, कि भाई आपकी तरफ से बंदा गया है, यानी कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन जो एजेंट होते हैं ना उनकी तरफ से आप आएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके पैसे भी गए, सारा कुछ गया। तो ऐसी आपने किसी कंपनी में नहीं आना जिसमें आपका इंटरव्यू ना हो। वो बोले कि हम आपको CV सिलेक्शन पे भेजते हैं, CV सिलेक्शन पे आप जाएं, आपका वीज़ा लग जाएगा, आप वहाँ वर्क करेंगे। CV सिलेक्शन वाला जो है ना वो झूठ ही होता है। जिस कंपनी में भी आएँ वहाँ पर उनका डेलीगेशन जाता है उस कंपनी का, वहाँ पर आपसे इंटरव्यू लिया जाता है, आपसे सवाल जवाब होते हैं। अपनी कंपनी के लिए जो है ना बेहतर लगें, यानी आप काम कर सकते हैं, तो फिर आपको जो है ना वो वहीं पर सैलरी लगा के देते हैं, आपसे एग्रीमेंट करते हैं, सारे मामलात आपसे वहीं पर उनके जो है ना तय पा जाते हैं। तो एग्रीमेंट होता है, सारा कुछ होता है, उसके बाद आपको कंपनी वीज़ा देती है। वो होती है सही कंपनी, यानी ओरिजिनल। जो अगर इंटरव्यू नहीं ले रहा ना कोई बंदा आपसे, तो फिर जो है ना आपने समझना है कि भाई वो फेक है और वो झूठा है, यानी वो कोई ना कोई गलत ही कंपनी होगी, यानी बेकार, जिसमें काम नहीं होगा या कुछ भी सीन ऐसा हो सकता है। मैं अपनी बिल्डिंग के रास्ते पे जा रहा हूँ ना, तो इसलिए तो ऐसी किसी कंपनी में ना आए जो आपको CV सिलेक्शन पे वीज़ा दे रही हो। बस मेरे कहने का मतलब ये है, कोई भी कंपनी है, भले वो कंस्ट्रक्शन की है, भले वो यहाँ कोई और है, यानी कोई फूड यानी कोई होटल है या उसके बाद कोई मॉल है, कोई भी आपको लेके आता है,
तो उसमें आपने इंटरव्यू लाजमी देना है। इंटरव्यू वाली कंपनी आप जो आपकी इंटरव्यू लेगी कंपनी वो सही होगी। उसके बाद भाई साहब कंपनी कोई भी हो, आप भले इंटरव्यू भी दें फिर भी उसको सर्च करें अच्छे से, गूगल पे देखें। गूगल अब उस कंपनी की जो है ना पूरी हिस्ट्री निकाल के दे देता है, यानी गूगल पे वो ज़रूर होती है कि कब ये रजिस्टर्ड हुई है, कौन सी कंपनी है, क्या काम है, कहाँ पर इसके प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, वो देखें। तो फिर उसके बाद जो है ना, या फिर आपका कोई सऊदी में अजीज़ है, कोई जानने वाला, कोई दोस्त, भाई, अपना हमसाया, कोई भी आस पड़ोस का है ना, उनसे मशावरा ज़रूर कर लें कि भाई साहब ऐसी कंपनी है, इसमें हमने आना है, तो ये कंपनी कैसी है। ये ना सोचें यहाँ बैठ के बंदा कोई भी आपको गलत फ़ैसला करने पे नहीं कहेगा, यानी गलत जो है ना आपको मशवरा नहीं देगा। तो उनसे ज़रूर मुशावरत कर लें कि भाई ऐसी कंपनी है, हम आ जाएँ, कोई इशू तो नहीं है। फिर आपको सारा जो है ना वो बता देंगे, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं ना वो किसी को ऐसे झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलते हैं यार लोग। लेकिन लोग समझते हैं तो पता नहीं ये कह रहे हैं कि हम वहाँ हैं तो ये ना आ जाएं, तो ये सीन होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो यहाँ रहता है, जो इन चीज़ों को फेस कर रहा होता है, वो देख रहा होता है, तो वो आपको सही बताएगा, गलत कभी नहीं बताएगा। उसके बाद आपका भाई तो आपको पता है कि SBG बिन लादेन में काम करते हैं, हम हरम प्रोजेक्ट पे हैं। उसमें 3 शिरके लगे हुए हैं, अब्दाल, महारा, उसके बाद शिरका साद। ये 3 जो है ना बिन लादेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। तो इन तीनों में कंपनियों में अगर आ जाएँ तो कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन वीज़ा बिन लादेन को, अपने इंटरव्यू बिन लादेन का देना है। अपने पाकिस्तान में बिन लादेन का ही इंटरव्यू जाता है, तो आपने इंटरव्यू बिन लादेन का देना है। वीज़ा आपका इन 3 शिरकों में से, इन 3 कंपनियों में से किसी का भी लग जाए तो कोई इशू नहीं है। आप समझे बिन लादेन में ही आ रहे हैं, जैसे अपने भाई आए हैं माशाल्लाह। तो अपने भाई के साथ भी एक दोस्त ने इंटरव्यू दिया था, लेकिन उन्होंने सब्र नहीं किया, जल्दी की, वो आ गए। वो भी रियाज़ में है, उनके साथ थोड़े से मसलेहात हो रहे हैं, और उन्होंने कंपनी सही नहीं ना देखी। तो लेकिन सही है माशाल्लाह, काम उनका चल रहा है, सैलरी हो रही है। इकामे का थोड़ा सा इशू बना था, वो भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन वो इंटरव्यू दे के ही आए हैं, अपने भाई भी इंटरव्यू ही दे के आए हैं माशाल्लाह। तो अभी भाई साहब बातें कर कर के भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना नाश्ता कर लिया जाए। तो नाश्ते में जो है ना आलू वाला पराठा एंड साथ में हमदयात। तो इसका जोड़ जो है ना वो अलग है, हमदयात का जोड़ अलग है। इसके साथ चाय चल सकती थी, लेकिन मैंने सोचा आज हमदयात ही हो ना। और आलू वाला पराठा मज़े का होता है, यहाँ मिलता है ना जो माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह करते हैं, तो नाश्ता करते हैं भाई साहब। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए भाई साहब, अभी मैं अपनी बिल्डिंग पहुंच चुका हूं। तो अगर आप हरम में काम करने की ख्वाहिश रखते हैं, जैसे कि ये अभी नए आए हैं अपने सरगोदा ब्रांड ना सॉरी मियाँ अली ब्रांड मियाँ अली ब्रांड, इनकी तरह यानी आप भी काम करना चाहते हैं यहाँ पर सऊदी बिन लादेन में, आपने आना है हरम प्रोजेक्ट के जब वीज़े जाएँ। और वीज़े जब जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर दूँगा। पहले गए थे, मैंने व्लॉग बनाए थे, अपनी वीडियोज़ देख के काफ़ी दोस्त आए हैं और अपने भाई भी आए हैं माशाल्लाह। अभी नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे ना तो इंशाल्लाह जो है ना हम आपके साथ शेयर ज़रूर कर देंगे, और मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगा कि फ़ला एजेंसी पे फ़ला जगह पे वीज़े जा चुके हैं। 2-3 एजेंसियाँ हैं, जाते सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और जो है ना इन जगहों पर हैं। कराची वालों को थोड़ी सी ज़हमत करनी पड़ती है, वो उनको जो है ना इधर आना पड़ता है। तो इन जगहों पर वीज़े जाते हैं। जैसे ही वीज़े जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर दूँगा ना। अभी भाई सब सो के उठे हैं, भूख लग रही थी काफ़ी ज़्यादा ना। अपने दोस्त जो है ना नीचे बिल्डिंग में बैठे थे, इन्होंने ड्यूटी जाना अभी, तो खाना खा रहे हैं। खाने में हमने कलेजी लगवाई है। तो ये अभी हमारा जो है ना लंच हो रहा है तकरीबन कोई 4 बजे। बिस्मिल्लाह, खाना खा के अभी ना किसी भी हाजी साहब पे भी आपने एतबार नहीं करना। कोई हाजी साहब यहाँ कोई 30 साल भी रह गए हो ना, तो बड़ी जल्दी एतबार ना कर लें कि उनके कहने पे आ जाएं और फिर यहाँ आके फंस जाएं। ये भी सीन होता है। अपने एक दोस्त आए थे, उनको एक हाजी साहब ने वीज़ा दिया था, तो वो भी ऐसे ही फंस गए थे ना। तो इसलिए जो है ना आपने अपना एहतियात करनी है और पूरा देखभाल के आना है ना, क्योंकि बंदा एक बार पैसे लगाता है। नए लड़के हमारे पास यहाँ आए हैं बिन लादेन में, मैं कहता हूँ कि तकरीबन इस बिल्डिंग में तकरीबन 600-700 बंदा रह रहा होगा। सारे नए आए हैं, एकदम ज़बरदस्त कमा रहे हैं अपने पैसे और अच्छा निज़ाम चला रहे हैं ना। लेकिन आपने जो है ना देखभाल के आना है। हाँ, अगर एजेंट भी हो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो इंटरव्यू करवाए, कंपनी अच्छी हो, उसमें भेजे तो सही है। बल्कि डायरेक्ट एजेंसियों पे जाना चाहिए। एजेंट तो पैसे ज़्यादा लेते हैं, डायरेक्ट एजेंसी पे बात करनी चाहिए। ऐसा ही है भाई साहब, है ही है ना। एजेंसी वाले तो वीज़ा लेना चाहिए ना, हमें कोशिश करो पिंडी जाया करो, पिंडी सैलरी ज़्यादा लगती है। हाँ, पिंडी सैलरी ज़्यादा लगती है। साइड भाई बैठे हैं, ये भी अभी नया। कितने पैसे भर के आया तू? 6.5 लाख 6.5 लाख। लेकिन कमाना पे अगला है, पैसे कमा रहे हैं ना माशाल्लाह। मैं भाई 2022 में आया था 3 लाख रुपया दे के। हाँ, ये भाई साहब 3 लाख दे के आए थे, और जैसे हम भी 3 लाख दे के आए थे ना, तब इतने पैसे लगते थे। अभी थोड़े अखराजात ज़्यादा हो गए। लेकिन भाई साहब जो है ना आपने देख के ही आना है ज़रूर, ये चीज़ें।
उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता रहता है और फिर हरम के रिलेटेड भी। तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं जल्दी से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सब दर्शकों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।